हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं हरियाणा के शहरों के प्राचीन नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं सिरसा की। सिरसा को शरीशकम के नाम से जाना जाता था। सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? शरीशकम था, क्योंकि यहाँ पर जो है शरीश का एक सबसे बड़ा वृक्ष हुआ करता था, जिसके कारण इसका नाम शरीशकम पड़ा। तो सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? शरीशकम था, और बाद में इसका नाम बदलकर सिरसा कर दिया गया। तो सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? शरीशकम था। इसके बाद बात करते हैं ऐलनाबाद की। ऐलनाबाद जो है ये भी सिरसा की एक तहसील है, और इसे खड़ियल के नाम से जाना जाता था। ऐलनाबाद का प्राचीन नाम क्या था? खड़ियल था। ऐलनाबाद को किस नाम से जाना जाता था? खड़ियल के नाम से जाना जाता था। ऐलनाबाद को किस नाम से जाना जाता था? खड़ियल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद बात करते हैं रानिया की। रानिया भी सिरसा की एक तहसील है, जिसे राजबपुर के नाम से जाना जाता था। तो रानिया को किस नाम से जाना जाता था? राजबपुर के नाम से जाना जाता था। और रानिया को राय बीरू ने बसाया था। रानिया को किसने बसाया था? राय बीरू ने बसाया था। और रानिया का प्राचीन नाम क्या था? राजबपुर था। इसके बाद फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है ये रानिया तहसील में पड़ता है। तो फिरोजाबाद का प्राचीन नाम हरनी खेड़ा हुआ करता था। फिरोजाबाद का प्राचीन नाम क्या था? हरनी खेड़ा था। और फिरोजाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोजाबाद को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और फिरोजाबाद का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? खड़ियल हुआ करता था। इसके बाद बात करते हैं डब वाली। ये भी सिरसा की एक तहसील है, और इसे डब्बा वाली के नाम से जाना जाता था। तो डब वाली का प्राचीन नाम क्या था? डब्बा वाली था। डब वाली का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? डब्बा वाली था। तो सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? श्रीशकम के नाम से जाना जाता था। ऐलनाबाद को खड़ियल के नाम से जाना जाता था। और रानिया का प्राचीन नाम राजबपुर हुआ करता था। इसके बाद फिरोजाबाद जो है, फिरोजाबाद को हरनी खेड़ा के नाम से जाना जाता था। और डब वाली जो है इसे डब्बा वाली के नाम से जाना जाता था। इससे आगे फतेहाबाद। तो फतेहाबाद का प्राचीन नाम इकदार हुआ करता था। फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता था? इकदार के नाम से जाना जाता था। फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? इकदार था। और फतेहाबाद को 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और मोहम्मद बिन तुगलक की कोई संतान नहीं थी। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 में गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठते ही इसने बंगाल पर आक्रमण किया। और बंगाल को जीतने के बाद जो है वो इस स्थान पर आकर रुका, और यहाँ पर जो है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो पुत्र के जन्म की खुशी में इसने यहाँ पर फतेहाबाद शहर बसाया, और अपने पुत्र का नाम भी फतेह खान रखा। तो फतेहाबाद जो है इसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फतेहाबाद को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और इसका प्राचीन नाम इकदार हुआ करता था। और फतेहाबाद को पिंक सिटी और गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे पुरानी हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अजीत नगर। अजीत नगर जो है ये फतेहाबाद का एक गांव है। इसका प्राचीन नाम गंदा गांव हुआ करता था। तो जीत नगर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? गंदा गांव हुआ करता था। जीत नगर का प्राचीन नाम क्या था? गंधा गांव था। जीत नगर का प्राचीन नाम क्या था? गंधा गांव था। इससे आगे कैथल। तो कैथल को कपिल स्थल कहा जाता था। कपिल स्थल। कैथल का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? कपिल स्थल हुआ करता था। और कलायत को
कपिलायत के नाम से जाना जाता था। कलायत को किस नाम से जाना जाता था? कपिलायत के नाम से जाना जाता था। और इसका जो पुंडरी गांव है, इसे पुंडरक के नाम से जाना जाता था। पुंडरी जो गांव है, इसे किस नाम से जाना जाता था? पुंडरक के नाम से जाना जाता था। एक कपिल मुनि हुआ करते थे प्राचीन काल में, ये उनका निवास स्थान माना जाता था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस स्थल का नाम कपिल स्थल पड़ा। तो कैथल का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? कपिल स्थल हुआ करता था। और कलायत इसकी तहसील है, जिसे कपिलायत के नाम से जाना जाता था। तो कलायत को किस नाम से जाना जाता था? कपिलायत के नाम से जाना जाता था। इससे आगे बात करते हैं पुंडरी की। तो पुंडरी को पुंडरक के नाम से जाना जाता था। तो पुंडरी को किस नाम से जाना जाता था? पुंडरक के नाम से जाना जाता था। कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को कुरु जनपद कुरु जनपद या फिर शरणागत के नाम से जाना जाता था। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? कुरु जनपद या शरणागत के नाम से जाना जाता था। और महाभारत काल में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, 18 दिन तक चला था, वो कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और वो युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। और धर्म की जो है अधर्म पर जीत हुई थी, इसलिए इसे धर्मराज और तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 360 से अधिक तीर्थ स्थल हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है, धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र को कुरु जनपद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे राजा कुरु ने बसाया था। कुरुक्षेत्र को किसने बसाया था? राजा कुरु ने बसाया था। और इसे शरणागत के नाम से भी जाना जाता है। तो कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। इससे आगे बात करते हैं अभिमन्युपुर गांव। अभिमन्युपुर गांव जो है, इसे अमीन गांव के नाम से जाना जाता था। तो अभिमन्युपुर गांव का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? अमीन गांव हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर जो है महाभारत का युद्ध, जो 13वें दिन का युद्ध था, इस स्थान पर हुआ था। और कौरवों द्वारा रचाए गए चक्रव्यूह के अंदर राजा जो अर्जुन था, पांडव पुत्र अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु था, वो उस चक्रव्यूह के अंदर चला गया और उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आने के बारे में उसे ज्ञान प्राप्त नहीं था। इसलिए कौरवों द्वारा चक्रव्यूह के अंदर ही उसकी हत्या कर दी गई। तो अभिमन्यु के नाम पर इस गांव का नाम अभिमन्युपुर गांव रखा गया और बीच में इसका नाम बदलकर अमीन गांव कर दिया गया। बाद में जो है इसका नाम फिर बदलकर अभिमन्यु कर दिया गया है। तो अभिमन्युपुर गांव का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? अमीन गांव हुआ करता था। अभिमन्युपुर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? अमीन गांव हुआ करता था। पेहेवा। कुरुक्षेत्र का जो पेहवा है, इसे पृथुदक तीर्थ के नाम से जाना जाता था। पृथुदक। तो पेहेवा को किस नाम से जाना जाता था? पृथुदक के नाम से जाना जाता था। और इसे हरियाणा का गया और छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अमावस्या को पिंड दान किए जाते हैं। तो पेहवा का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? पृथुदक तीर्थ हुआ करता था। पेहवा का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? पृथुदक तीर्थ हुआ करता था। इससे आगे थानेसर। थानेसर जो है, इसे स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। थानेश्वर को किस नाम से जाना जाता था? स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर जो है स्थानेश्वर जो है, इसे 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन जो था, उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। थानेश्वर को 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन ने
अपनी राजधानी बनाया था। और जितने भी मुगल आक्रमणकारी थे जिन्होंने हरियाणा पर आक्रमण किया था, उन सभी ने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इसे मुगलों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर शेख चिल्ली का मकबरा है, जिसे हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो थानेश्वर को किस नाम से जाना जाता था? स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। इससे आगे अंबाला की बात करते हैं। अंबाला को अम्बवाला, आमोवाला या अंबालिका के नाम से जाना जाता था। अंबाला को किस नाम से जाना जाता था? अम्बवाला के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसे जो है अम्बा राजा ने बसाया था। अम्बवाला को किस राजा ने बसाया था? राजा अम्बा ने बसाया था, इसलिए इसे अम्बवाला के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर आमों के वृक्ष अधिक हैं और आमों की पैदावार अधिक होने के कारण इसे आमोवाला के नाम से भी जाना जाता था। और इसे अम्बालिका के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि महाभारत काल में अम्बा और अम्बालिका दो बहनें थी, जिनके नाम पर इसका नाम अम्बालिका पड़ा। तो अम्बाला को किस नाम से जाना जाता है? अम्बाला और आमोवाला और अम्बालिका के नाम से जाना जाता था। तो अम्बाला को किस नाम से जाना जाता था? अम्बवाला, आम्बोवाला और अम्बालिका के नाम से जाना जाता था। इससे आगे पंचकुला। पंचकुला को पंचमपुर के नाम से जाना जाता था। और इसका जो पिंजौर है, पिंजौर को विराट नगर के नाम से जाना जाता था। इसका रायपुर, इसे नैनो सिटी के नाम से जाना जाता था। इसकी जो कालका तहसील है, कालका को कालकूट के नाम से जाना जाता था। पंचकुला को किस नाम से जाना जाता था? पंचमपुर के नाम से जाना जाता था। पंचकुला को किस नाम से जाना जाता था? पंचमपुर के नाम से जाना जाता था। इसका जो पिंजौर है, इसे विराट नगर के नाम से जाना जाता था। और पिंजौर में यादविंद्र उद्यान है, जिसका निर्माण फिदई खान कोका ने करवाया था। और इसे उत्तर भारत का नंदनवन के नाम से जाना जाता था। यादविंद्र उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन के नाम से जाना जाता है। रायपुर जो है, इसे नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरियाणा सरकार और जो राजबीर भाटिया थे, सबीर भाटिया, हरियाणा सरकार और सबीर भाटिया ने एक परियोजना स्थापित की थी, जिसका उद्देश्य था उत्तरी भारत में एक सिलिकॉन वैली जैसा शहर स्थापित करना। और यहाँ पर जो है पंचकुला के पास 11,000 एकड़ में एक रायपुर शहर बसाया, जिसे नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। तो रायपुर को किस नाम से जाना जाता है? नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। कालका जो है, इसे कालकूट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर भीमा देवी मंदिर है, जिसे उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। और उस स्थान पर जो है काली माता की पूजा होती है। तो भीमा देवी मंदिर में किस माता की पूजा होती है? काली माता की पूजा होती है। तो पंचकुला को किस नाम से जाना जाता है? पंचमपुर के नाम से जाना जाता है। पिंजौर को विराट नगर के नाम से जाना जाता है। रायपुर को नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। कालका को कालकूट के नाम से जाना जाता है। इससे आगे यमुनानगर, यमुनानगर को अब्दुल्लापुर
के नाम से जाना जाता है। यमुनानगर को किस नाम से जाना जाता है? अब्दुल्लापुर, यानी कि यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल्लापुर एक मंडी हुआ करती थी, जिसके नाम पर इसका नाम अब्दुल्लापुर पड़ा और बाद में इसका नाम बदलकर यमुनानगर कर दिया गया। तो बिलासपुर, बिलासपुर इसे व्यासनगर के नाम से जाना जाता था। बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? व्यासनगर हुआ करता था, क्योंकि महाभारत काल में एक व्यास ऋषि हुआ करते थे, उनका संबंध इस नगर से था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम व्यासनगर पड़ा और बाद में इसका नाम बदलकर बिलासपुर कर दिया गया। इसका जो सरस्वती नगर है, सरस्वती नगर, इसका प्राचीन नाम मुस्तफाबाद हुआ करता था। तो सरस्वती नगर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? मुस्तफाबाद हुआ करता था। यहाँ पर खुदाई करने पर सरस्वती नदी के चैनल मिले हैं, इसलिए इसे सरस्वती नगर के नाम से जाना जाने लगा। तो सरस्वती का प्राचीन नाम क्या था? मुस्तफाबाद था और बाद में इसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया। तो यमुना नगर को अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। बिलासपुर का प्राचीन नाम व्यासनगर हुआ करता था। सरस्वती नगर का प्राचीन नाम मुस्तफाबाद हुआ करता था। इसका जो जगाधरी है, जगाधरी को जुगंधर के नाम से जाना जाता था और बुढ़िया ग्राम को सूप सकू या सपू कूप के नाम से जाना जाता था। बुढ़िया जो ग्राम है, इसे सकू सूप या सूप सकू के नाम से जाना जाता था और जगाधरी जो तहसील है, इसे जुगंदर के नाम से जाना जाता था और जगाधरी को छोटी पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पित्तल के बर्तन बनाए जाते हैं, इसलिए इसे पित्तल नगरी और बर्तनों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर शराब का एक सबसे बड़ा कारखाना है, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो जगाधरी को किस नाम से जाना जाता था? जुगंदर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद रेवाड़ी को रेवावाड़ी के नाम से जाना जाता था। रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता था? रेवावाड़ी के नाम से जाना जाता था। और इसका जो कृष्ण नगर है, इसे लूला अहीर के नाम से जाना जाता था। तो रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता था? रेवावाड़ी के नाम से जाना जाता था। रेवाड़ी जो है राजा रेवत का नगर था और राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती की शादी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से की और रेवाड़ी जो है उन्होंने अपनी बेटी रेवती को दहेज में दिया था, इसलिए इसका नाम जो है रेवावाड़ी पड़ा। तो रेवाड़ी का नाम क्या था? रेवावाड़ी था। रेवाड़ी का प्राचीन नाम रेवावाड़ी था और इसका जो कृष्ण नगर है, इसका प्राचीन नाम लूला अहीर हुआ करता था। करनाल की बात करें तो करनाल को कर्ण नगरी या कर्णताल के नाम से जाना जाता था। करनाल को किस नाम से जाना जाता था? कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि महाभारत काल में राजा कर्ण हुआ करते थे और करनाल उनकी राजधानी हुआ करती थी, इसलिए इसे कर्णताल या कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर लिबर्टी शूज का एक सबसे बड़ा कारखाना है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे लिबर्टी शूज या शूज सिटी के नाम से जाना जाता है। तो करनाल को किस नाम से जाना जाता था? कर्णताल या कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। इससे आगे पानीपत, पानीपत को
प्राणप्रस्थ या पनपथ, प्राणप्रस्थ या पनपथ के नाम से जाना जाता था। और सोनीपत को सोनप्रस्थ नगर के नाम से जाना जाता था। और इसका जो गोहाना है, गोहाना को गबन भवाना के नाम से जाना जाता था। तो पानीपत को किस नाम से जाना जाता था? प्राणप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पांडवों द्वारा 5 शहरों को पराजित किया गया था, जिनमें से एक शहर था पानीपत। तो इसे प्राणप्रस्थ या पनपत के नाम से जाना जाता था। और सोनीपत जो है, इसे सोनप्रस्थ नगर के नाम से जाना जाता था। ये भी पांडवों द्वारा पराजित एक शहर था। और सोनप्रस्थ शब्द जो है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है सोने की नगरी। तो सोनप्रस्थ नगर सोनीपत को कहा जाता था। इसका जो गोहाना है, इसे गबन भवाना के नाम से जाना जाता था। और गोहाना विद्रोह जो है वो पृथ्वीराज चौहान के समय में हुआ था। गोहाना का विद्रोह कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के समय में हुआ था। गोहाना की जलेबी जो है वो पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है। तो गोहाना को किस नाम से जाना जाता था? गबन भवाना के नाम से जाना जाता था। सोनीपत को सोनप्रस्थ नगर के नाम से जाना जाता था। पानीपत को प्राणप्रस्थ या पनपथ के नाम से जाना जाता था। करनाल को करण नगरी या करणताल के नाम से जाना जाता था। कृष्ण नगर को लूला अहीर के नाम से जाना जाता था। और रेवाड़ी को रेवावाड़ी के नाम से जाना जाता था। रोहतक, रोहतक को किस नाम से जाना जाता था? रोहताश नगर के नाम से जाना जाता था। रोहतक को किस नाम से जाना जाता था? रोहताश नगर के नाम से जाना जाता था। रानी तारावती हुआ करती थी, उनके पुत्र रोहताश के नाम पर इसका नाम रोहताश नगर पड़ा। तो रोहतक को किस नाम से जाना जाता था? रोहताश नगर के नाम से जाना जाता था। और रोहतक का वर्णन जो है, महाभारत कालीन एक ग्रंथ है नकुल द्विक, जिसमें रोहतक का वर्णन मिलता है। तो महाभारत काल के ग्रंथ नकुल द्विक में रोहतक का वर्णन मिलता है। और रोहतक को रोहताश नगर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद चौधरी छोटू राम नगर, चौधरी छोटू राम नगर, इसे गढ़ी सापला के नाम से जाना जाता था। चौधरी छोटू राम नगर को गढ़ी सापला के नाम से जाना जाता था, क्योंकि चौधरी छोटू राम एक किसान नेता थे और उनका जन्म गढ़ी सापला में हुआ था। और उन्होंने यहाँ की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए एक नहर का निर्माण किया था। उन्होंने राजा से नहर के लिए जमीन मांगी थी और उन्होंने भाखड़ा नहर का निर्माण किया, इसलिए उसे भाखड़ा नहर का निर्माता भी कहा जाता है। और उसे किसानों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए गढ़ी सापला का नाम बदलकर चौधरी छोटू राम नगर कर दिया गया है। तो चौधरी छोटू राम नगर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? गढ़ी सापला हुआ करता था। इसके बाद बात करते हैं महम की। तो महम का प्राचीन नाम महस्त हुआ करता था। महम को किस नाम से जाना जाता था? महस्त के नाम से जाना जाता था। महम को किस नाम से जाना जाता था? महस्त के नाम से जाना जाता था। इससे आगे झज्जर जो है, इसे छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था। और बहादुरगढ़ को शरफाबाद के नाम से जाना जाता था। जो झज्जर को किस नाम से जाना जाता था? छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था। जहाँ पर एक किसान हुआ करते थे, छज्जू किसान, उन्होंने भी किसानों के लिए बहुत बड़े कार्य किए थे, इसलिए उनके नाम पर इस नगर का नाम छज्जू नगर पड़ा। तो झज्जर को किस नाम से जाना जाता था? छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था। बहादुरगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? शरफाबाद के नाम से जाना जाता था।
थोड़ी नहीं खोला है। हम्म। गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम को गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। गुरुग्राम को किस नाम से जाना जाता था? गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। गुरुग्राम जो है, इसे गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने भेंट किया था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु हुआ करते थे, उन्हें शस्त्र विद्या दिया करते थे। और पांडवों ने जब गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या हासिल की तो उन्होंने गुरुग्राम नगर जो है गुरु द्रोणाचार्य को दीक्षा के रूप में भेंट किया था, इसलिए इस स्थान का नाम गुरुग्राम पड़ा। और बीच में इसका नाम बदलकर गुड़गांव कर दिया गया और बाद में फिर इसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। तो गुरुग्राम का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? गुड़गांव हुआ करता था। गुरुग्राम का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? गुड़गांव हुआ करता था। इसका जो भुवनेश्वरी है, भुवनेश्वरी, इसे भोंडसी के नाम से जाना जाता था। भुवनेश्वरी को किस नाम से जाना जाता था? भोंडसी के नाम से जाना जाता था। और भोंडसी जो है, यहाँ पर हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है। भोंडसी गांव में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है और इसका नाम बदलकर भुवनेश्वरी कर दिया गया है। तो भुवनेश्वरी को पहले किस नाम से जाना जाता था? भोंडसी के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं बलरामगढ़ की। बलरामगढ़, वल्लभगढ़, फरीदाबाद। तो बलरामगढ़ का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? वल्लभगढ़ हुआ करता था। यानी कि वल्लभगढ़ को बलरामगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। तो बलरामगढ़ का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? वल्लभगढ़ हुआ करता था। बलरामगढ़ का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? वल्लभगढ़ हुआ करता था। पलवल, पलवल को पलवल को अपलवा के नाम से जाना जाता था। पलवल को किस नाम से जाना जाता था? अपलवा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर अपलवा नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो इस स्थान पर शासन किया करता था और उसका वध बलराम जी ने किया था, इसलिए इस स्थान का नाम अपलवा पड़ा और बाद में इसका नाम बदलकर पलवल कर दिया गया। तो पलवल को किस नाम से जाना जाने लगा था? अपलवा के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर पलवल कर दिया गया। तो पलवल को शुगर सिटी और कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पलवल को और किस नाम से जाना जाता है? शुगर सिटी और कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बारह खंबा छतरी भी पलवल में है, द्रौपदी घाट भी पलवल में है। तो पलवल का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? अपलवा हुआ करता था। इसका जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद को प्राकृतनाथ के नाम से जाना जाता था। औरंगाबाद को किस नाम से जाना जाता था? प्राकृतनाथ के नाम से जाना जाता था। और इसका जो होडल है, होडल को ओडल के नाम से जाना जाता था। तो पलवल को अपलवा के नाम से जाना जाता था। इसका औरंगाबाद जो है, इसे प्राकृतनाथ के नाम से जाना जाता था और होडल को ओडल के नाम से जाना जाता था। मेवात का जो नुहू है, इसे
सत्यमेव पुरम के नाम से जाना जाता था। मेवात का जो नुहू है इसे किस नाम से जाना जाता था? सत्यमेव पुरम के नाम से जाना जाता था। मेवात का जो नुहू है इसे किस नाम से जाना जाता था? सत्यमेव पुरम के नाम से जाना जाता था। इससे आगे बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। तो महेंद्रगढ़ को कनौड़ के नाम से जाना जाता था। महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? कनौड़ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर कनौड़िया ब्राह्मण रहते थे और उनके कारण ही इसका नाम कनौड़ पड़ा। तो कनौड़ का अब नाम बदलकर महेंद्रगढ़ कर दिया गया। तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? कनौड़ हुआ करता था। और नारनौल जो है महेंद्रगढ़ का नारनौल है, इसे नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। नारनौल को किस नाम से जाना जाता था? नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। और नारनौल जो है इसे बावड़ियों और तालाबों का शहर भी कहा जाता है। नारनौल जो है इसे तालाबों और बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है और इसे नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। इससे आगे भिवानी। भिवानी जो है इसे भानी ग्राम के नाम से जाना जाता था। भिवानी को किस नाम से जाना जाता था? भानी ग्राम के नाम से जाना जाता था। और लोहारू जो है इसे लोहा रूप के नाम से जाना जाता था। तो भिवानी को किस नाम से जाना जाता था? भानी ग्राम के नाम से जाना जाता था। राजा भानी हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम भानी ग्राम पड़ा। और लोहारू जो है इसे लोहा रूप के नाम से जाना जाता था। हिसार को हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था। हिसार ए फिरोजा। तो हिसार को किस नाम से जाना जाता था? हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था। अग्रोहा को अग्रोदका के नाम से जाना जाता था। और जो है इसका हांसी है, हांसी को आशी नगर के नाम से जाना जाता था। तो हिसार को किस नाम से जाना जाता था? हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था। और हिसार को 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था और इससे जो है हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था। इसका जो अग्रोहा है इसे अग्रोदका के नाम से जाना जाता था। अग्रोहा जो है ये अगर गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। और हांसी जो है ये इसे आंशी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि राजा आंसी हुआ करते थे जिनके नाम पर इनका नाम आंशी या हांसी पड़ा और बाद में इसका नाम बदलकर हांसी कर दिया गया। सुंदर नगर जो इसका सुंदर नगर है, सुंदर नगर को चमार खेड़ा के नाम से जाना जाता था। गैबी नगर को गैबी नगर को किन्नर खेड़ा के नाम से जाना जाता था। और शहजादपुर को कुत्तिया वाली के नाम से जाना जाता था। तो सुंदर नगर को किस नाम से जाना जाता था? चमार खेड़ा के नाम से जाना जाता था। गैबी नगर को किन्नर खेड़ा के नाम से जाना जाता था। शहजादपुर को कुत्तिया वाली के नाम से जाना जाता था। तो हिसार को किस नाम से जाना जाता था? हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था। अग्रोहा को अग्रोदका के नाम से जाना जाता था। हांसी को आशी के नाम से जाना जाता था। सुंदर नगर को चमार खेड़ा के नाम से जाना जाता था। गैबी नगर को किन्नर खेड़ा के नाम से जाना जाता था। शहजादपुर को कुत्तिया वाली के नाम से जाना जाता था।
इसके बाद जींद जो है, जींद को जयंती देवी के नाम से जाना जाता था। जयंती देवी के नाम से जाना जाता था। जींद को किस नाम से जाना जाता था? जयंती देवी के नाम से जाना जाता था। सफीदों जो है, सफीदों को सरप दमन के नाम से जाना जाता था। और इसका जो पिंडारा है, पिंडारा को पांडु पिंडारा के नाम से जाना जाता था। जींद को किस नाम से जाना जाता था? जयंती देवी के नाम से जाना जाता था। सफीदों को सर्पदमन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक राजा परीक्षित हुआ करते थे, जिनकी तक्षक नामक सांप के काटने से मृत्यु हो गई, और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र जनमेजय ने एक सर्पदमन यज्ञ किया, और उस यज्ञ में इस प्रकार की आहुति दी कि उस क्षेत्र के जितने भी नाग थे उसकी सुगंध से खींचे चले आए, और उस कुंड में कूद कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसलिए इस जगह का नाम सरप दमन पड़ा। तो स्पीदो का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? सरप दमन हुआ करता था। इसका जो पिंडारा गांव है, इसे पांडु पिंडारा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास मिला था, तो ज्ञातवास के समय 13 दिन जो पांडव थे वो इस स्थान पर रुके थे, इसलिए इस स्थान का नाम पांडु पिंडारा पड़ा। इसका जो शहजादपुर है, शहजादपुर को दुर्जनपुर के नाम से जाना जाता था। शहजादपुर को किस नाम से जाना जाता था? दुर्जनपुर के नाम से जाना जाता था। शहजादपुर को किस नाम से जाना जाता था? दुर्जनपुर के नाम से जाना जाता था। इससे आगे बात करते हैं दादरी की। तो दादरी को डालमिया नगर, डालमिया नगर और दादू नगर के नाम से जाना जाता था। दादरी को किस नाम से जाना जाता था? डालमिया नगर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर सेठ रामकृष्ण सीमेंट डालमिया फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम डालमिया नगर पड़ा, और बाद में इसका नाम बदलकर दादरी कर दिया गया। तो इसे दादू नगर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक तालाब था और उसमें कई सारे मेंढक रहते थे, और मेंढक को जो है संस्कृत भाषा में दादू कहा जाता था, इसलिए इस जगह को दादू नगर के नाम से भी जाना जाता था। तो दादरी का प्राचीन नाम क्या था? डालमिया नगर और दादू नगर था। तो दादरी को किस नाम से जाना जाता था? डालमिया नगर और दादू नगर के नाम से जाना जाता था। और जींद का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? जयंती देवी नगर हुआ करता था। सफीदों को सरप दमन के नाम से जाना जाता था। पिंडारों को पांडु पिंडारा के नाम से जाना जाता था। शहजादपुर को दुर्जनपुर के नाम से जाना जाता था, और दादरी को डालमिया नगर और दादू नगर के नाम से जाना जाता था। तो हमें आशा है कि जो आज का सेशन है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर हमारी क्लास आपको बढ़िया तरीके से समझ आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।